गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डियर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑनलाइन क्लास। डियर्स, ये जो आपका ऑनलाइन क्लास होगा ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। हम लोग के अरुणाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हो गया, आपका एपीपीएससी हो गया, एसएसबी हो गया, तो इस सब एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होगा और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, क्या आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें। चलिए डियर्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि हमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं डियर्स। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब कोई, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। और ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा डियर्स, जो कि आपका MWF में चलेगा, रीजनिंग, ठीक है। और आपका नहीं, टीटीएस में आपका रीजनिंग चलेगा और MWF में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए बताना है इस क्वेश्चन में हमें 2 का ऑपोजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन में 2 का ऑपोजिट क्या होगा, हमें यही बताना है। चलिए डियर देखते हैं। तो डियर्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डाइस गिवन है, ये डाइस आपका कौन सा डाइस है डियर्स? तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है डियर्स? स्टैंडर्ड डाइस है, ओके। और हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है डियर्स, सब कुछ आपका फिक्स होता है। 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6। 2 का ऑपोजिट क्या होगा डियर? 5। और 3 का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स? 4 होगा। ये आपका क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में सब कुछ क्या होता है डियर्स? फिक्स होता है। तो ये जो डाइस आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ओके। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 का ऑपोजिट होगा 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर 6। क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऑपोजिट टू 2। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? हमें 2 का ऑपोजिट बताना है इस क्वेश्चन में। तो डियर्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डाइस आपका गिवन है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये आपका जनरल डाइस है। 4 और 3 का सम क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डाइस है डियर्स? ये आपका जनरल डाइस है, यानी आपका नॉर्मल डाइस है, ठीक है। जनरल डाइस को ही हम लोग नॉर्मल डाइस कहते हैं। तो नॉर्मल डाइस में क्या होगा डियर्स कि यहाँ पे आपका 2 का ऑपोजिट पूछा गया है, तो 2 का ऑपोजिट तो 2 नहीं होगा, और 2 का ऑपोजिट 2 नहीं होगा, 2 का ऑपोजिट 4 नहीं होगा, और 2 का ऑपोजिट 3 भी नहीं होगा, ठीक है। यानी 2 का ऑपोजिट 2, 4, 3 नहीं होगा, ठीक है। एक डाइस में 3 फेस विजिबल होते हैं, वे कभी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। एक डाइस होगा जिसमें आपका 3 फेस दिखाई देगा, 2, 4, 3 आपका विजिबल है, और ये आपका जनरल डाइस है। तो 2 का ऑपोजिट कभी भी 2, 4, 3 जो आपका क्वेश्चन में गिवन है वह आपका कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या होगा डियर्स? तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा हिडन, हिडन वाला ऑपोजिट होगा। तो इस डाइस में क्या क्या आपका हिडन है? आपका 1 हिडन है, 5 हिडन है और 6 हिडन है।
तो 156 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी सही है। टॉम सिंह बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड ऑप्शन है। चलिए अब बताइए, अगर एग्जाम में हमें ये ऑप्शन ना दे के अगर ये ऑप्शन दे तो हम कौन सा आंसर मारेंगे। इस ऑप्शन में आपका 5 भी है और 6 भी है। देखिए बी में आपका 5 है और सी में आपका 6 है, ठीक है। तो डियर्स ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें यहाँ पे 2 का ऑपोजिट कंफर्म नहीं है कि 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। इस स्थिति में हम किसी एक पार्टिकुलर को आंसर नहीं देंगे, तो ना तो हमारा आंसर बी होगा और ना ही आंसर हमारा सी होगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा नॉन, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। हम किसी एक को आंसर नहीं दे सकते हैं। हमारा 2 का ऑपोजिट हम किसी एक को आंसर नहीं देंगे। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 1 होगा और हम डायरेक्ट भी नहीं कह सकते कि 5 होगा और हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 6 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके हाँ, चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप 2 दिया हुआ है। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए, व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। जब आपको एक डाइस का 2 पोजीशन दिया रहे और हमें बताना है फाइंड ऑपोजिट टू 1। इस डाइस में आपका 1 का ऑपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 का ऑपोजिट क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, क्या आया आंसर 1 का ऑपोजिट। चलिए बनाते हैं डियर्स। तो देखते हैं दोनों डाइस में डियर्स आपका 3 क्या है, कॉमन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 3 से 5, 5 से 1, 3 5 1। सेकेंड डाइस में 3 से 2, 2 से 4, 3 2 4। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या पता चला डियर्स, 1 का ऑपोजिट 4 होगा, 5 का ऑपोजिट 2 होगा और 3 हमारा कॉमन नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट होगा आपका मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। तो कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर क्या है हमारा 6 है। लेकिन हमें 1 का ऑपोजिट बताना है डियर्स। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स, यहाँ पे देखिए ये 1 है और 1 का ऑपोजिट 4 है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ सही है, 1 का ऑपोजिट बताना था हमें, 1 का ऑपोजिट, ठीक है डियर्स। 6 नहीं होगा क्योंकि 3 का ऑपोजिट नहीं बताना है, हमें 1 का ऑपोजिट बताना था। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 का ऑपोजिट होगा 4। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 का ऑपोजिट होगा 6। ओके, 1 का ऑपोजिट होगा 4, इसलिए 4 इज द राइट आंसर। और 3 का ऑपोजिट होगा 6, 2 का ऑपोजिट होगा आपका 5, 3 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 4। क्लियर है। चलिए आज हम लोग का जो क्वेश्चन है डियर्स, आज ये जो बैच है आपका प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सारे क्वेश्चन का हल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पे 2 डाइस गिवन है और हमें बताना है 3 का ऑपोजिट क्या होगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, चलिए बताइए इस डाइस में, इस डाइस में 3 का ऑपोजिट क्या होगा। थ्री का ऑपोजिट हमें बताना है, 2 डाइस आपका गिवन है। चलिए डियर्स देखते हैं, दोनों डाइस में आपका 5 कॉमन है। ओके, तो जो कॉमन होता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं डियर्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बनाते हैं।
ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाते हैं और कॉमन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉमन से स्टार्ट करेंगे। तो 5 से जाएंगे हम 1 के पास, 1 से जाएंगे हम 4 के पास। तो पहले वाले में क्या आया, 5 1 4। ओके, सेकेंड डाइस में देखेंगे 5 से आएंगे हम 6 के पास और 6 से आएंगे हम 2 के पास। 5 6 2, 5 6 2। ओके, चलिए 4 का ऑपोजिट होगा 2, 1 का ऑपोजिट होगा 6 और 5 आपका कॉमन नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। तो हमसे 3 का ही ऑपोजिट पूछा गया है, तो 3 का ऑपोजिट होगा डियर्स 5 होगा। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा 5, 3 का ऑपोजिट होगा 5, 5 5 5 बिल्कुल सही है। 5 इज द राइट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। टॉम सेंग 5 बिल्कुल, टाइम ऑन 5 सही है, बिल्कुल सही है। 5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है डियर। 3 का ऑपोजिट बताना था, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा डियर 5 होगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, 3 का ऑपोजिट 5 होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको ट्राई कीजिए आप लोग और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 डाइस गिवन है 6 4 2 1 5 6 और हमें बताना है 6 का ऑपोजिट क्या होगा। 6 का ऑपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए बताइए फटाफट 6 का ऑपोजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे डियर, देखते हैं कि दोनों डाइस में आपका 6 कॉमन है। तो कॉमन से क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 6 से आएंगे 4 के पास, 4 से 2 के पास। तो पहले डाइस में आया 6 4 2। ओके, चलिए सेकेंड डाइस में देखते हैं हम लोग। 6 से आएंगे 1 के पास और 1 से चलेंगे हम लोग 5 के पास। 6 1 5, ठीक है। तो 2 का ऑपोजिट 5 होगा, 4 का ऑपोजिट 1 होगा और 6 आपका कॉमन नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, जो कि यहाँ पे मिसिंग हो गया है। और मिसिंग क्या है, मिसिंग 3 है। तो हमें बताना है ऑपोजिट टू 6। 6 का ऑपोजिट बताना है 3 होगा। बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 3 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा डियर बी, क्योंकि बी में ही आपका 3 है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल टॉम सेंग टाइम ऑन, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो डियर ऐसे ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। आपका MWF में मैथ चलेगी और TTS में रीजनिंग चलेगी। नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा एग्जाम जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे, हम इतना क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 डाइस गिवन है और हमें बताना है 6 का ऑपोजिट क्या होगा। 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में 6 का ऑपोजिट क्या होगा। फाइव, 6 का ऑपोजिट आया 5, बिल्कुल सही है। 5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 बिल्कुल सही है, 5 बिल्कुल। चलिए देखते हैं डियर, दोनों डाइस में आपका 6 कॉमन है, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलाएंगे। 6 1 4, 6 1 4, 6 से 3, 3 से 2, 6 3 2। ओके, और हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। तो 6 आपका कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। मिसिंग नंबर क्या है आपका 5, तो 5 हो जाएगा 6 का ऑपोजिट और 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 5।
तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 1 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। लेकिन हमें तो बताना था 6 का ऑपोजिट, तो 6 का ऑपोजिट 5 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 6 का ऑपोजिट 5, 5, 5। 2 नहीं होगा डियर्स, 2 नहीं होगा डियर्स, 2 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का ऑपोजिट नहीं पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा डियर्स, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 6 का ऑपोजिट क्या होगा। ओके, 6 का ऑपोजिट बताना है, तो 6 का ऑपोजिट 5 होगा। 4 का ऑपोजिट पूछा जाता तो 2 होता। ठीक है, 4 का ऑपोजिट 2 होगा, 6 का नहीं, 6 का 5 होगा। चलिए, ओके ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस आ गया आपका नया क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू डिजिट 4? आपका 4 का ऑपोजिट क्या होगा बताना है। हमें क्या बताना है डियर्स? 4 का ऑपोजिट बताना है, 4 का ऑपोजिट। चलिए बताइए फटाफट, 4 का ऑपोजिट क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर्स, ऐसे प्रश्न जो आपका हमेशा से एग्जाम में ओरिएंटेड है, और यही सब टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है। तो हम लोग बहुत ही धमाकेदार से सारे क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लास आपका मंडे टू सैटरडे चलेगी। MWF में आपका मैथ चलेगा और TTS में आपका रीजनिंग चलेगी। और हमारा जो टाइमिंग होगा डियर्स, वो टाइमिंग होगा आपका 2 से 3। ओके, टाइम को नोट कर लेंगे, हमारा जो टाइमिंग होगा वो एकदम इसी टाइम पे होगा। हाँ, 4 का ऑपोजिट बताना है डियर्स। चलिए, दोनों डाइस में 4 आपका कॉमन है। ओके, 4 क्या है? 4 आपका कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन है? 1। 1 हमारा क्या है? मिसिंग नंबर है। तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स? मिसिंग नंबर होता है। तो 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। अगर हम क्लॉक वाइज में चलेंगे तो 4 से 2, 2 से 3, 4, 2, 3। सेकेंड में 4 से 5, 5 से 6, 4, 5, 6। हमें बताना है 4 का ऑपोजिट, तो 4 हमारा कॉमन नंबर है, तो कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर जो कि 1 है। तो हमारा 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। टाइमोंग, टॉमसेंग, गोमी, गांधी, टाइमोन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, मजा आ रहा है तो ऐसे ही बनाना है डीएस। ओके, चलिए डीएस स्टार्ट कर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 3? 3 का ऑपोजिट बताना है आपको। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? इस डाइस में हमें बताना है 3 का ऑपोजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं डियर्स, दोनों डाइस में 4 क्या है आपका? कॉमन है। दोनों डाइस में 4 क्या है? कॉमन है। ओके, दोनों डाइस में 4 आपका कॉमन है। हाँ, 6, 6, 6, 6, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सही है, 6 होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है, सही है। चलिए डियर्स, यहां पे एक मैं आपको सेक्रेट ट्रिक बताने जा रहा हूं, एकदम सेक्रेट ट्रिक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो 4 है ये आपका राइट में है। ओके, एक डाइस होते हैं, ये मैंने एक डाइस बनाया, ठीक है। इसका नाम हमेशा टॉप होता है, इसका नाम हमेशा फ्रंट होता है,
और इसका नाम एलवेज राइट होता है, राइट। ओके, टॉप फ्रंट राइट। तो जो 4 है वह हमारा राइट में है। सेकेंड डाइस में भी 4 क्या है आपका, राइट में ही है। तो जो 4 जो कॉमन है वह आपका क्या है डियर, सेम प्लेस पे कॉमन है। ओके, कॉमन जो है वो आपका सेम प्लेस पे है कॉमन, ठीक है। जब हमारा कॉमन सेम प्लेस पे होगा तो टॉप का ऑपोजिट टॉप हो जाएगा और फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट हो जाएगा। क्लियर। तो 3 हमारा टॉप में है तो 6 भी टॉप में है, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर। 5 नहीं होगा डियर्स। 5 कब होगा, जब आपसे 2 का ऑपोजिट पूछा जाएगा तब। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 का ऑपोजिट 5 होगा। ओके, 2 का ऑपोजिट 5 होगा। हाँ, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 5। और 4 हमारा कॉमन नंबर है, 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। ये सीक्वेंस बनेगा। चलिए चलिए डियर्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विच नंबर वुड बी एट द टॉप व्हेन बॉटम इज 2। जब आपका टॉप में 2 होगा तो बॉटम में क्या होगा, यही हमसे बताना है, ठीक है। यानी कि हमें 2 का ऑपोजिट ही बताना है। क्या बताना है डियर्स, 2 का ऑपोजिट ही बताना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि विच नंबर वुड बी एट द टॉप। अगर टॉप में आपका 2 है, 2 है, तो बॉटम में क्या होगा, तो टॉप का ऑपोजिट बॉटम ही होता है। यानी हमें 2 का ऑपोजिट ही बताना है। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में आपको 2 का ऑपोजिट ही बताना है। 2 का ऑपोजिट 1, बिल्कुल टॉम सिंह, सही जवाब। 1 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। डियर्स, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 कॉमन है और दोनों डाइस में जो 3 कॉमन है वो आपका सेम प्लेस पे है। ओके, 3 कॉमन जो है वो आपका सेम प्लेस पे है, यानी दोनों में राइट में है। तो ऐसे में टॉप का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स, टॉप हो जाएगा। और फ्रंट का ऑपोजिट क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा। और जो आपका कॉमन है, जो आपका कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर। तो 2 हमारा कहां पे है डियर्स, 2 हमारा टॉप में है, तो टॉप का ऑपोजिट टॉप होगा, टॉप में 1 है, 2 का ऑपोजिट 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 1 सही है, हाँ सही है, सही है। 1 1 1 1, बिल्कुल 1 होगा, बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है आपका, इसमें आपका सिंबल आया है, सिंबल, ठीक है, सिंबल का यूज किया गया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विच सिंबल विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू सिंबल त्रिभुज, ट्राइंगल। हमें इस क्वेश्चन में डियर ट्राइंगल का ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या होगा यही बताना है। चलिए ट्राइंगल का ऑपोजिट बताना है, क्या होगा सही आंसर। फास्ट आंसर कीजिए आप लोग। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है, बी बी बी। ओ हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। ये प्लस नहीं होगा डियर्स, प्लस नहीं होगा, ना ना ना, ये किसी ने प्लस आंसर दिया है, प्लस नहीं होगा, स्टार होगा, बिल्कुल बी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए डियर देखते हैं
दोनों डाइस में प्लस क्या है आपका कॉमन है, और जो कॉमन है वो सेम प्लेस पे है, कॉमन आपका सेम प्लेस पे है। तो जब कॉमन सेम प्लेस पे हो तो टॉप का ऑपोजिट टॉप हो जाएगा और फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट होगा। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कहां पे है, देखिए ट्राइंगल आपका फ्रंट में है। ओके, तो फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट होगा और फ्रंट में हमारा स्टार है जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। हाँ बी होगा, बी बिल्कुल बी सही है, बी बिल्कुल सही है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। स्क्वायर, स्क्वायर का ऑपोजिट होगा सर्कल, ट्राइंगल का ऑपोजिट होगा स्टार। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें क्या बताना था, ट्राइंगल ही बताना था। तो ट्राइंगल का स्टार स्टार हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, टाइमोन गोमी हुरा, ओके ओके, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है एकदम। क्या डियर्स कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है प्रॉपर डिजाइन से, मजा आ रहा है एकदम। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी का कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है डियर्स, सभी का कमेंट दिखाई दे रहा है। मैं ट्राई कर रहा तो मेरा कमेंट भी दिखा है कि नहीं, दिखा है, दिखा है, बिल्कुल दिखा है। सबका कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ओके ओके, चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ पास है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके ओके, चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का। अब जो है टू कॉमन टाइप, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका टू कॉमन टाइप है। चलिए, विच डिजिट विल बी द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 4। हमें 4 का ऑपोजिट बताना है, 4 का ऑपोजिट क्या होगा। फर्स्ट कीजिए, 4 का ऑपोजिट बताइए क्या होगा, 4 का ऑपोजिट क्या होगा। यस 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 यस, ओके ओके, 4 का ऑपोजिट आया पहला आंसर 3। ओके, टॉम सिंह, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है, 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर डियर्स, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ए इज द बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। चलिए डियर देखते हैं, हाँ 6 नहीं होगा डियर, 6 नहीं होगा, नो डियर 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बी, ये जो 6 ऑप्शन दिया ना आपने, सी, सी इज द रॉन्ग, सी आपका गलत है। चलिए देखते हैं, बताते हैं इस क्वेश्चन में। जब डाइस में 2 कॉमन हो, 5 और 6 दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो 5 6 को कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो रिमेनिंग आपका 4 है और यहां पे रिमेनिंग 3 है, तो 4 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 4। तो हमें 4 का ही ऑपोजिट बताना है, तो 4 का ऑपोजिट होगा 3। 3 इज द राइट आंसर, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 होगा, बिल्कुल। ओके ओके, चलिए डियर्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हम धुआंधार की तरह से जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त। चलिए डियर्स बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग, ये जो क्लास होगी सर डियर्स, हम लोग का ये क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। क्या टाइमिंग होगा मैं बता दे रहा हूं आपको, फिर से यहां पे बता दे रहे हैं। हमारा जो क्लास है वो ऑनलाइन चलेगा 2 PM टू 3 PM, ठीक है। हाँ, MWF में आपका रीजनिंग होगा,
और TTS में आपका मैच चलेगा सेम टाइम। MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रीजनिंग होगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपका मैच चलेगा। ठीक है, हाँ। हम लोग का रीजनिंग का क्लास जो है डियर्स सप्ताह में 3 दिन चलेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रीजनिंग होगा और बाकी के 3 दिन में आपका मैच चलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डियर 2 और 5 क्या है, कॉमन है। दोनों डाइस में 2, 5 क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन होगा उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा वह एक दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो रिमेनिंग क्या है 3 और इसमें रिमेनिंग क्या है 1। तो 1 का ऑपोजिट क्या आएगा डियर्स, 1 का ऑपोजिट होगा 3। 3 इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। हाँ, बी 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 बिल्कुल बी होगा, सही है, बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर, 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा, सही है। चलिए ओके, हाँ 3 होगा। MO यंग गोमी 3, बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर। चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया डियर्स। Which digit will be on the surface opposite to digit 2। हमें 2 का ऑपोजिट बताना है। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। 2 का ऑपोजिट 5 नहीं होगा ना, ना 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 ना। 2 का ऑपोजिट 5 नहीं होगा डियर, 5 नहीं होगा। 5 इज द रॉन्ग आंसर। चलिए डियर देखते हैं हम कि दोनों डाइस में आपका 2 और 5 कॉमन है। ओके, एकदम ध्यान से देखेंगे, सब कोई एकदम ध्यान से देखेंगे डियर्स, एकदम हम क्रिस्टल क्लियर करने जा रहे हैं आपका। 2 और 5 क्या है डियर्स, कॉमन है। ओके चलिए, तो कौन कौन बच गया आपका, 3 और 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 का ऑपोजिट 3 होगा और 3 का ऑपोजिट 1 होगा। ठीक है, 1 का ऑपोजिट 3 होगा, 3 का ऑपोजिट 4 होगा। लेकिन हमसे ना तो 1 के बारे में पूछा गया है और ना ही 3 के बारे में पूछा गया है। 1 और 3 के बारे में पूछा नहीं गया है। ओके, हमें पूछा गया है 2 का ऑपोजिट क्या होगा। तो देखिए डियर्स, 2 और 5 जो है वो आपका कॉमन है। 2 और 5 हमारा कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, कॉमन का ऑपोजिट एलवेज होगा आपका मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट एलवेज होगा डियर्स मिसिंग नंबर। ये हमारा क्या होता है डियर्स, ये हमारा रूल होता है। ओके, रूल क्या है, कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, मिसिंग नंबर। तो इस डाइस में मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं, इस डाइस में आपका मिसिंग नंबर है 4 और 6। 4 और 6 क्या है आपका मिसिंग नंबर है। ओके, 4 और 6 आपका मिसिंग नंबर है। तो यहां पे हमें क्लियर पता नहीं है कि 4 ही होगा और हमें क्लियर पता नहीं है कि 6 होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 या 6 होगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में डियर्स हम ए ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट 4 को आंसर नहीं देंगे और ना ही हम बी को आंसर देंगे और ना ही हम डायरेक्ट 6 को आंसर देंगे। हम उस ऑप्शन को देंगे जिसमें 4 और 6 आपका दोनों हो। तो सी ऑप्शन है जिसमें 4/C है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी 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 सी, यस टॉम सिंह, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी होगा।
बिल्कुल सी होगा डियर, सी होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को बनाइए। सेम क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में ये ऑप्शन दे तो कैसे बनाएंगे? इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि हमें पता है डियर्स कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 और 6 में से कोई एक होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन में 5 है जो कि नहीं होगा, 1 है जो कि नहीं होगा, 3 है वो भी नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका 4 गिवन है, तो 4 इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका सही आंसर सी होगा। 4 गोमी, बिल्कुल सही है। ओके, ओके डियर्स, ओके, तो मुझे क्लियर है कि यहां तक क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हुआ? यस या नो? कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले कि इसी क्वेश्चन को फिर से कुछ बता दें? कमेंट कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके, मैक्सिमम का, हाँ सही है, 4 सही है। हम बहुत तेजी से बता देंगे डियर्स, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, हम एकदम फटाफट बता देंगे इसको। देखिए हम 1 सेकंड में इसका फट से हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का क्लियर नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए दोनों डाइस में डियर्स, दोनों डाइस में आपका 3 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो 2 एंड 5 क्या है? कॉमन है, तो बच जाएगा वह आपका एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो यहां पे 3 बच गया और यहां पे 1 बच गया, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा, 1 का ऑपोजिट 3 होगा। ओके, 2 एंड 5 क्या है? ये दोनों आपका कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? जो आपका मिसिंग होगा। क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? मिसिंग नंबर क्या है? तो क्वेश्चन में डियर मिसिंग नंबर आपका क्या है? 4 एंड 6। 4 एंड 6 क्या है आपका डियर? मिसिंग नंबर है, तो हमारा आंसर 4 एंड 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर, ओके ओके। चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विच लेटर विल बी ऑपोजिट टू डी? डी का ऑपोजिट बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है डियर्स, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी का ऑपोजिट क्या होगा? डी का ऑपोजिट क्या होगा? सी। नो 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 नो, सी नहीं होगा, सी इज द रॉन्ग, सी इज द रॉन्ग। डी का ऑपोजिट क्या होगा? चलिए डियर देखते हैं, दोनों डाइस में आपका सी और ई क्या है? कॉमन है। दोनों डाइस में सी और ई आपका कॉमन है। सी एंड ई ये आपका क्या है डियर्स? ये आपका कॉमन है। सी एंड ई आपका कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स? मिसिंग नंबर होगा।
तो इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ना तो सी का ऑपोजिट बताना है और ना ही हमें ई का ऑपोजिट बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सी और ई का ऑपोजिट बताना ही नहीं है, हमें तो डी का ऑपोजिट बताना है। नॉर्मल डी का ऑपोजिट बताना है ना डियर्स। तो क्या करेंगे, हम सी और ई को कैंसिल कर देंगे, सी और ई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो बच जाएगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो डी बच गया, डी का ऑपोजिट क्या होगा, ए होगा। डी का ऑपोजिट क्या आया, ए। ए हमारा किस ऑप्शन में है, ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गोमी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। डी का ऑपोजिट क्या होगा, डी का ऑपोजिट ए होगा, डी का ऑपोजिट ए होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम? चलिए फिर से देखिए एक बार। ओके, दोनों डाइस में सी और ई आपका कॉमन है। फिर से देखिए डियर, जिनको समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखेंगे। दोनों डाइस में सी और ई आपका कॉमन है, तो ये कौन सा टाइप चल रहा है, ये आपका टू कॉमन टाइप है, टू कॉमन टाइप। ये क्वेश्चन आपका टू कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। टू कॉमन टाइप में क्या होता है, जो आपका कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो पहले वाले में ए रिमेनिंग है, दूसरे वाले में डी रिमेनिंग है, तो ए का ऑपोजिट क्या निकल के आएगा, डी। ए का ऑपोजिट क्या होगा, डी। तो ए इज द राइट आंसर। ए हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बी, नो नो नो, बी नहीं होगा, नो नो नो, ऑप्शन ए होगा डियर, ए ऑप्शन होगा, ए। ओके, बी नहीं होगा। देखिए यहां पे क्या होता है डियर्स, थोड़ा सा हम रूल लिखने जा रहे हैं। रूल देखिएगा, ए डाइस हैज, ए डाइस हैज थ्री फेसेस, ए डाइस हैज थ्री फेसेस विजिबल। एक डाइस में आपका तीन फलक दिखाई देंगे। ओके, एक डाइस में आपका तीन फलक विजिबल होगा, दिखाई देगा। दे आर नेबर, दे आर नेबर ऑपोजिट टू ईच अदर, वे एक दूसरे का कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, ये रूल होता है, इस रूल को याद रखेंगे। ए डाइस हैज थ्री फेसेस विजिबल, एक डाइस में तीन फलक आपको दिखाई देगा। दे आर नेबर ऑपोजिट टू ईच अदर, वे कभी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन में आइए। पहले वाले डाइस में ए ई सी है, ठीक है, और दूसरे वाले डाइस में डी सी ई है। हाँ, तो दोनों डाइस में डियर टू कॉमन है, और टू कॉमन कौन कौन से, ई और सी है, तो दोनों को कैंसिल कर दिए। इधर ए बचा, इधर डी बचा, तो ए का ऑपोजिट क्या होगा, डी होगा, और डी का ऑपोजिट ए होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर्स, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। डी का ऑपोजिट बताना था, डी का ऑपोजिट ए होगा, और ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए डियर्स, कुछ बात करने हैं आप लोगों से, कुछ बातें करनी है। चलिए क्या बात करनी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
हम लोग का जो डियर्स ऑनलाइन जो क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास आपका जो चलेगा मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, इसमें आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी जो कि मैं कराऊंगा। ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपका मैथ चलेगा और हमारा जो टाइमिंग होगा डियर 2 PM टू 3 PM का होगा। यानी हम लोग 1 घंटे का प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि आज फर्स्ट क्लास था इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा कम क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बम्पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के हर एग्जाम में आपका आता है, चाहे वो आपका APPSC हो जाए या आपका APSSB हो या जो भी एग्जाम जो आपके अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा जो टाइमिंग होगा डियर वो यही टाइमिंग होगा 2 से 3 के टाइम में। ओके ओके डियर्स, तो आज हम लोग क्लास को यही रखते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी हमारा डाइस का ही होगा। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का डियर्स वो आपका डाइस ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डाइस ही पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग डाइस को थोड़ा सा पढ़ के तैयार होके रहिएगा, आप लोग रेडी रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइस का ही क्लास करेंगे और बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन को लाएंगे जो आपका हर एग्जाम में आता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा, PY क्वेश्चन भी होगा, प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर भी आएंगे और आपका हर प्रकार का क्वेश्चन होगा। APPSC भी होगा, SSB होगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा। ठीक है डियर्स, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।